हेलो एंड वेलकम टू स्कूल के एम आर वीडियो सीरीज़ ऑन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का ये 5वां वीडियो है। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मुस्लिम रूल इन जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर में मुस्लिम रूल कैसे फैला और कैसे स्टार्ट हुआ। इससे पहले यहाँ पे हिंदू रूल चल रहा था। अगर आपको ये नहीं पता कि हिंदू रूल से मुस्लिम रूल में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो आप जो लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ का वो ज़रूर देखिए। पहले आप वही वीडियो देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे। तो मुस्लिम रूल स्टार्ट होता है शाहमीरी डायनेस्टी से। और जो रिंचन था, एक्चुअली फर्स्ट मुस्लिम रूलर रिंचन, जिसका नाम बाद में पड़ा सुल्तान सदरुद्दीन, उसी के टाइम पे शाहमीर कश्मीर आया था। और शाहमीर जो है ये स्वात वैली अफ़गानिस्तान से कश्मीर आया है। एक्चुअली इसमें हिस्टोरियन जो है उनकी डिफरेंट राय है। जोना राजा कहते हैं कि शाहमीर है वो अफ़गानिस्तान से नहीं आया है, बल्कि रजौरी से आया है। रजौरी के पास ही एक एरिया है, वहीं से आया है। लेकिन मोस्ट हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि शाहमीर जो है वो स्वात वैली अफ़गानिस्तान से आया है। शाहमीर का असली नाम सुल्तान शमसुद्दीन है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। शाहमीर का असली नाम क्या है? शाहमीर का असली नाम है सुल्तान शमसुद्दीन। तो उसने यहाँ पे मुस्लिम रूल स्टार्ट किया। अब उसके बाद शाहमीर के बाद जो नेक्स्ट रूलर आया वो था अलाउद्दीन। अलाउद्दीन एक्चुअली शाहमीर का बेटा था, लेकिन शाहमीर का दूसरा बेटा जिसने जो शाहमीर के बाद रूलर बना वो था, उसका नाम था जमशेद, सुल्तान जमशेद। लेकिन सुल्तान जमशेद ने कम ही टाइम में उनका रूल ख़त्म हो गया और उसकी जगह अलाउद्दीन ने ले ली। और अलाउद्दीन के बाद शहाबुद्दीन आया। शहाबुद्दीन रूलर था, जिसे शहाबुद्दीन एक रूलर है जिसे ललित आदित्य ऑफ मिडिवल पीरियड कहा जाता है। इसे शाहमीर को मेंशन किया है हैदर दौलत ने अपनी हिस्ट्री बुक तारीख़ रशीदी में। तारीख़ रशीदी में हैदर दौलत ने अपनी जो उसने बुक लिखी है उसमें मेंशन किया है शहाबुद्दीन को, और उसे ललित आदित्य ऑफ मिडिवल पीरियड कहा है। शहाबुद्दीन के बाद जो नेक्स्ट रूलर आया शाहमीरी डायनेस्टी का, वो था कुतुबुद्दीन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि कुतुबुद्दीन जो है, कुतुबुद्दीन के टाइम पे जो शाह हमदान है उन्होंने कश्मीर विजिट किया। शाह हमदान जो थे वो, इनका एक्चुअली असली नाम मीर सैयद अली हमदानी थे, जो हमदान से आए थे। हमदान जो यहाँ पे है, हमदान का मतलब है ईरान। हमदान ईरान का एक पार्ट है, तो ये एक्चुअली ईरान से आए थे, तो हमदान यहाँ पे ईरान है। उन्होंने कश्मीर पहली बार विजिट किया है 1372 में। 1372 में वो कश्मीर आए थे, और उस वक्त जो रूल था वो कुतुबुद्दीन का था। आपको यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात ये बताऊंगा कि शाह हमदान जो थे उन्होंने 3 बार कश्मीर विजिट किया है, एक बार नहीं 3 बार कश्मीर विजिट किया है। और ये कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर कीजिए कि शाह हमदान खाली हमदान से, ईरान से कश्मीर नहीं आए थे, बल्कि बताया जाता है कि उसने ईस्ट से वेस्ट तक पूरे दुनिया में वो गए हैं। जैसे कि वो चाइना भी गए हैं, वो तुर्किस्तान भी गए हैं, वो तजाकिस्तान भी गए हैं, वो सीरिया भी गए हैं। दुनिया के हर किसी कोने पे वो गए हैं इस्लाम जो है रिलीजन, उसे फैलाने के लिए। और कुतुबुद्दीन के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो है सुल्तान सिकंदर बुतशकन। सुल्तान सिकंदर बुतशकन एक इम्पॉर्टेंट रूलर है हिस्ट्री में, जो कुतुबुद्दीन के बाद आए हैं। इनका जो आर्किटेक्ट है उसमें जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उन्होंने यहाँ पे ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जामा मस्जिद, ये एक्चुअली आया है एग्ज़ाम में JK SSB में, कि जामा मस्जिद श्रीनगर जो है वो किसने कंस्ट्रक्ट की है। तो जामा मस्जिद श्रीनगर सुल्तान सिकंदर बुतशकन ने कंस्ट्रक्ट की है। और साथ ही साथ इन्होंने खानकाह मौला भी क्रिएट किया है ऑन द मेमोरी ऑफ शाह हमदान। और कुछ हिस्ट्री बुक्स में ये भी लिखा है कि शाह हमदान ने जो दूसरा विजिट कश्मीर में किया है वो सुल्तान सिकंदर के टाइम पे किया है। पहला विजिट कुतुबुद्दीन के टाइम पे किया है, और दूसरा विजिट सुल्तान सिकंदर बुतशकन के टाइम पे किया है। और सुल्तान सिकंदर बुतशकन शाह हमदान से मिल चुके हैं। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि पहला विजिट जो शाह हमदान का था वो सुल्तान सिकंदर के ही टाइम पे था। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुल्तान सिकंदर बुतशकन जो थे वो एक ज़बरदस्त रूलर थे, और उनके टाइम पे यहाँ पे कश्मीर में इस्लामिक रूल जो है, इस्लामिक शरिया जो है वो लागू हो गया। यहाँ पे कोई भी बताया जाता है, जैसे कि जोना राजा ने कहा है कि कश्मीर में कोई भी इंसान कोई ऐसा काम नहीं कर सकता था जो काम शरिया लॉ के खिलाफ था। और इन्होंने सिक्युलरिज्म का ज़्यादा वो नहीं किया, सिक्युलरिज्म को ज़्यादा बढ़ा नहीं दिया। और सुल्तान सिकंदर बुतशकन ने बहुत सारे टेम्पल्स जो थे, जो मिडवल पीरियड में बनाए गए थे हिंदू टेम्पल्स, उनको डिस्ट्रॉय किया और उनको ज़मीन से साफ़ किया, बहुत सारे टेम्पल्स को। और इनके टाइम पे जो हिंदू थे उनको एक टैक्स देना पड़ता था जिसे जजिया कहते हैं, जजिया।
जजिया एक टैक्स होता है जो हिंदूज़ को देना पड़ता है अपने मुस्लिम रूलर के लिए, मुस्लिम रूलर को। तो सुल्तान सिकंदर बुतशकन के टाइम पे जजिया जो है वो लागू हो गया था, और यहाँ पे कश्मीर में स्ट्रिक्टली मुस्लिम रूल लागू हो गया। यहाँ पे डांसिंग पे बैन हो गई, यहाँ पे वाइन शॉप्स जो थे वो क्लोज हो गए, यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन बैन हो गया। जो भी इस्लामिक रूल में आता है वो यहाँ पे लागू हो गया, और अगेंस्ट शरिया रूल जाता है वो यहाँ से ख़त्म हो गया। और सिक्योरलिज्म बिल्कुल भी इसने सिक्योरलिज्म का यहाँ पे साथ नहीं दिया। हालांकि फोर्सफुल कन्वर्शन, इसने फोर्सफुली लोगों, हिंदुओं को या दूसरे मज़हब के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया। इसके सपोर्ट में एविडेंसेस क्लियरली नहीं मिलते हैं कि इसने ये क्लियर एविडेंस है इसके कि इसने हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन ये एविडेंस नहीं कि इसने हिंदुओं को फोर्सफुली कन्वर्ट किया इस्लाम में। और इसने जजिया लागू किया, हिंदुओं को टैक्स देना पड़ता था इस सुल्तान सिकंदर बुतशकन के टाइम पे। इसके बाद आ गए सुल्तान अली शाह। सुल्तान अली शाह को मीरान शाह भी क्या कहा जाता है, मीरान शाह। और इन्होंने जो इनका इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट है वो है आली मस्जिद 1935, जो कि एसएसबी एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। आली मस्जिद किसने कंस्ट्रक्ट की? एक्चुअली वहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन आली मस्जिद भी वहाँ पे टच है। वो मैं लास्ट में जब ये वीडियो सीरीज हम ख़त्म करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस में उनका मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आली मस्जिद जो है वो सुल्तान अली शाह, अब यहाँ पे नाम क्लियरली याद रहेगा। आली मस्जिद को पहले अली मस्जिद कहते थे, अब इसे आली मस्जिद कहते हैं। तो अली मस्जिद वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अली शाह, सिंपल है। अब इसके बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। सुल्तान ज़ैनुल आबदीन एक्चुअली सीरीज़ के 8th रूलर है। यहाँ पे 7th है क्योंकि मैंने एक रूलर को यहाँ पे स्किप किया है, जैसे मैंने जमशीद को स्किप किया था। अब ये 8th रूलर है। सुल्तान ज़ैनुल आबदीन इज़ द 8th रूलर ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी, शाहमीरी डायनेस्टी इन कश्मीर। सुल्तान ज़ैनुल आबदीन को बादशाह भी कहते हैं। बादशाह मीन्स ग्रेट किंग। बड़ मीन्स बड़ा एंड शाह मीन्स किंग। सुल्तान ज़ैनुल आबदीन वाज नोन एज ग्रेट किंग। पीएम के बामसी कहते हैं जब भी कश्मीर में कोई बादशाह के टाइम पे या उसके बाद भी, जब वो मर गए उसके बाद भी अगर कोई कहता था बादशाह, तो जो दूसरा होता था, दूसरा कश्मीरी उसके सामने होता था, वो राइमिक में बोलता था पादशाह। जब कोई बोलता था बादशाह तो दूसरा इंसान कहता था पादशाह। यानी कि सुल्तान ज़ैनुल आबदीन जो है वो एक बोलता था वो बादशाह, वो बड़े ग्रेट है, ग्रेट किंग है, और दूसरा पादशाह बोलते थे, बोलते बिल्कुल वो एक ग्रेट किंग है, राइम्स में। और सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने क्या किया, इन्होंने सिक्योरलिज्म यहाँ पे लागू किया। जो जजिया यहाँ पे कायम किया था सुल्तान सिकंदर बुतशकन ने। सुल्तान सिकंदर बुतशकन ज़ैनुल आबदीन के फादर थे, उनका बेटा था ज़ैनुल आबदीन। तो जो इसके बाप ने यहाँ पे जजिया लागू किया था, सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने वो जजिया ख़त्म किया। और यहाँ पे हिंदू एंड मुस्लिम जो थे उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं रखी गई। जो यहाँ पे सिक्योरलिज्म का इसने पास किया, और हिंदूज़ को अलाउड था कि वो अपना रिलीजन जो है वो इजीली किसी रुकावट के बगैर उसको फॉलो करें। और इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, और सबसे जो मुस्लिम रूलर है, जितने भी मुस्लिम रूलर आए हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं का कंट्रीब्यूशन रहा है। अब इन्होंने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया और क्या क्या कश्मीर में किया है वो आप देखिए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फाउंड किया है सिटी में फाउंड किया है नौशहर सिटी। इन्होंने ज़ैनाकोट फाउंड किया है, जिसे HMT भी आज कहते हैं। इन्होंने ज़ैनाकदल फाउंड किया है, ज़ैनागीर और ज़ंडाब। दीज आर द टाउन्स विच हैव बीन कंस्ट्रक्टेड और फाउंडेड बाय सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। नौशहर सिटी, ज़नकूट या ज़ैनाकूट, ज़ैनाकदल, ज़ैनागीर एंड ज़ैनाडाब। सो दीज आर द टाउन्स फाउंडेड बाय ज़ैनुल आबदीन। अब इनकी बायोग्राफी जो है, ज़ैनुल आबदीन की बायोग्राफी जो है उसे ज़ैना चरिता कहते हैं, और वो लिखी है सोमा पंडित ने। और ये क्वेश्चन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, सोमा पंडित ने किसकी बायोग्राफी लिखी है, या ज़ैना चरिता जो बायोग्राफी किन की बायोग्राफी है। सो ज़ैना चरिता इज़ द बायोग्राफी ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबदीन, और सुल्तान ज़ैनुल आबदीन की बायोग्राफी है ज़ैना चरिता, और इसे लिखा है सोमा पंडित ने, इम्पॉर्टेंट है। और सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने राज तरंगनी को अपडेट कराया। जो राज तरंगनी लिखी है कल्हना ने, उसे अपडेट कराया और उसे एक्चुअली ट्रांसलेट कराया दूसरी लैंग्वेजेस में, पर्शियन लैंग्वेजेस में, क्योंकि वो संस्कृत में थी। और
सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने और भी यहाँ पे देखिए, सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने प्रिंसेस ऑफ जम्मू से शादी कर ली। अब जब इसने जम्मू की प्रिंसेस से शादी कर ली सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने, तो इनके जो कश्मीर के रिलेशंस जम्मू के साथ थे वो बिल्डअप हो गए और बहुत अच्छे रिलेशंस बन गए जम्मू एंड कश्मीर के, क्योंकि उसने प्रिंसेस के साथ शादी कर ली। और मैंने कहा था कि इन्होंने जो है जजिया एबॉलिश किया, और इनका जो रूल है वो 1420 से 1470 तक था। दैट मीन्स 50 ईयर्स इनका रूल था। 1420 टू 1470 इनका रूल 50 ईयर्स था, एंड सबसे पीसफुल रूल इनका माना जाता है, और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इन्होंने की है मुस्लिम रूलर्स में यहाँ तक। अब सुल्तान ज़ैनुल आबदीन के बाद नेक्स्ट रूलर जो आते थे, नेक्स्ट रूलर है सुल्तान हैदर शाह, सुल्तान हसन शाह, उसके बाद सुल्तान फतेह शाह। लास्ट रूलर ऑफ शाहमीरी डायनेस्टी इज़ सुल्तान हबीब शाह। सुल्तान हबीब शाह लास्ट रूलर थे, और 1561 में तकरीबन जो शाहमीरी डायनास्टी थी वो ख़त्म हो गई। 1561 आप याद रखेंगे, क्योंकि डेट्स डिफरेंट दिए हैं डिफरेंट बुक्स ने, और आप कहीं पे भी चेक करेंगे कोई भी ऐसी 2 बुक्स नहीं है जिनका डेट मिल रहा है जो ऑथेंटिक बुक्स है। तो 1561 जो है ये सुल्तान हबीब शाह का रूल ख़त्म हो गया, और यहाँ पे शाहमीरी डायनेस्टी ख़त्म हो गई। और यहाँ पे आप देखिए एक डेट है, मैंने यहाँ पे शायद गलत लिखा है, वो है 1935। यहाँ पे मैंने 1935 लिखा है डेट, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ये होना चाहिए 1535, ठीक है। 1435 है, आली मस्जिद 1435, न कि 1935। दिस इज़ 1435। तो यहाँ पे ये रूल ख़त्म होता है इनका, शाहमीरी डायनेस्टी रूल ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। अब इसके बाद स्टार्ट हो जाता है चक डायनेस्टी, और उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।